अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आदिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप में से जिस किसी के पास भी सुपर थैंक्स या मेंबरशिप का ऑप्शन है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जनाब, बात करूंगा मैं जर्नलिज्म में एक चीज़ सिखाई जाती है। रिपोर्टरों को कहा जाता है कि कभी भी वो ये ना कहें कि ये नाकाबिले यकीन मनाज़िर है, दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये हमने ट्रेनिंग की थी बीबीसी की एक दफ़ा अपुन साहब ने, तो उन्होंने उस टाइम पे भी सिखाया था कि जी यू नेवर से कि दिस इज़ अनबिलीवेबल। लेकिन आज के मनाजिर देखकर, कराची के मनाजिर देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये नाकाबिले यकीन मनाजिर थे। इट वॉज ब्लडी अनबिलीवेबल। ये गैर यकीनी मनाजिर थे। क्यों थे वो आपको समझाऊंगा। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि ये तो इमरान खान का एक सिपाही था। इमरान खान का आईएसएफ का लीडर था सुहेल आफरीदी। अगर इमरान खान खुद निकलेगा तो क्या मनाजिर होंगे, ज़रा आप एक दफ़ा तसव्वुर की आंख से देखने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कीजिए कि अडयाला जेल से वो बाहर कदम रखेगा और आगे दुनिया कितनी खड़ी होगी। समझ नहीं पाएंगे आप कि क्या तमाशा चला जा रहा है। आज ये भी समझ आ गया कि सुहेल आफरीदी और गंडापुर में फ़र्क क्या है, वो भी समझ आ गए। साथ साथ आज आपको ये भी बताऊंगा कि 9 मई का एक और ताज़ा लतीफ़ा मार्केट में आया जनाब। तबाह कुन लतीफ़ा मार्केट में आया है। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पहले वीलॉग में जिक्र किया था, जब मैंने वो वीलॉग बनाया था तो जलसा होना है जलसा नहीं होना, उस टाइम वहाँ पर आंसू गैस और लाठी चार्ज हो रहा था, पुलिस कुट लगा रही थी। ठीक है, और ये मैं क्लियर नहीं था कि जलसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। सुहेल आफरीदी ने कल कहा था जहाँ पर खड़े होंगे वहाँ पर ही जलसा करेंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। आज जिस तादाद में आवाम निकली है कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरी कराची के बहुत सारे जर्नलिस्टों से बात हुई, वो खुद हैरान परेशान हैं। आपको मालूम है तहरीक इंसाफ कराची में बड़े अरसे से नॉन एग्जिस्टेंट रही है, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं है। हलीम आदिल शेख साहब अपनी अलग हलीम बनाते रहते हैं और ताज़ा हलीम फ़रोख्त करते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा ज़ीरो एक्टिविटी। बट दिस वॉज अनबिलीवेबल। जितने लोग निकले, जितनी आवाम निकली, कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। कराची के रिपोर्टर्स शशदर थे। फ़हीम खान एक एमएनए, साबिका एमएनए है तहरीक इंसाफ के कराची से, वो कहते हैं हमारी 11 गाड़ियाँ इन्होंने पकड़ ली हैं, 12वीं गाड़ी मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं इसको पहुँचाऊँगा। गाड़ियाँ पकड़ी गई, साउंड सिस्टम पकड़ा गया, लाइटिंग नहीं थी, कुर्सियाँ नहीं थी। ये कैसा जलसा था कि जिसमें किसी को कुछ पता नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था। 2 दिन के नोटिस पे ही जलसा होता है जनाब, 2 दिन के नोटिस पर। ठीक है, कोई इंतजाम मौजूद नहीं था, ना पुलिस ने इंतजाम करने दिया। शाम 5 बजे तक वहां पर चल रही थी आंसू गैस, वहां पर लाठी चार्ज था, वहां पर दरवाजे बंद थे। फिर अवाम जमा होना शुरू हुई, अवाम जमा होती चली गई। फिर हम सब ने वो अनरियल मनाजिर देखे कि 30 मिनट का सफ़र सुहेल आफरीदी ने 3 घंटे से भी ज़ायद वक्त में तय किया। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ वहाँ जलसा होता चला जा रहा था, रैली बनती चली जा रही थी, लोग जुड़ते चले जा रहे थे। और एक बड़ी रैली को लेके बिलाखिर वो 10 बजे के करीब शायद पहुँचे हैं उधर मैदान में। एक मुख्तसर सा खिताब किया सुहेल आफरीदी ने, मैं आपको उसके चिदाज नुकात बता देता हूँ। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि पंजाब में हुकूमत ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, सिंध में भी सिंध हुकूमत ने अच्छा सलूक नहीं किया। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमारा अगला पड़ाव होगा। स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए इमरान खान का पैगाम मुल्क भर में पहुंचाएंगे। सिंध की आवाम का मशकूर हूँ, कराची की आवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने निकल के साबित किया कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी। जो सोच रहे थे कि इमरान खान की सियासत ख़त्म, वो आज आकर देख लें। जिस दिन इमरान खान ने पैगाम दिया कौम तैयार है। कराची की आवाम ने आज साबित किया कि बगैर सहूलियात के भी जलसे हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली, अवाम ने रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। आज लाखों का मजमा कराची के अवाम ने साबित किया कराची की नुमाइंदा जमात पीटीआई है। जो लोग जमहूरियत के दावेदार थे वो जमहूरियत पसंद नहीं निकले। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की। अवाम सिंध हुकूमत को माफ़ नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने आइन का ढांचा तब्दील कराया मिलकर। सिंध में पीपल्स पार्टी की डिक्टेटरशिप है, अवाम तैयार है डी चौक जाने को। इमरान खान की कॉल का इंतज़ार है। नारे भी लगे वहाँ पर, हर चौक डी चौक। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे हकूक़ ख़त्म करे, हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि कौम के लीडर को बिला जवाज़ जेल में रखे। हमें इमरान खान के हुक्म का इंतज़ार है।
سہیل آفریدی صاحب کا کل بھی میں نے بتایا تھا، دوبارہ بتا رہا ہوں، ایک مشہور زمانہ جملہ جو ان کی پہچان بن گیا ہے، اس کا، اس کی، وہ، یہ سب کیا ہے، تم نام کیوں نہیں لیتے؟ نام ہے عمران احمد خان نیازی، اور اب عوام کو یاد کروا دیا ہے انہوں نے۔ نعیم پنجوتا صاحب جلسے میں نظر آئے، وہ کہتے تھے نام کیا ہے، عوام آگے سے نعرہ لگاتی تھی عمران احمد خان نیازی، اور اونچی آواز میں۔ جتنے کراچی کے صحافی، میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں، ان سب کے لیے ناقابل یقین ہے، اس جلسے کی کوئی جگہ جگہ منادیاں نہیں کرائیں گی، اس وزٹ کی کوئی میڈیا کوریج نہیں تھی، آپ کو یہ جلسہ میڈیا میں کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہا۔ میڈیا کے لیے نہ کوئی کنٹینر تھا، نہ کوئی قیادت کے لیے کنٹینر تھا، نہ کوئی لائٹنگ تھی، موبائل کی روشنیوں میں جلسہ کیا گیا، اور آپ دیکھیں کیسا جلسہ ہے۔ ابھی عمران خان خود نہیں ہے، ابھی کوئی بڑا لیڈر تحریک انصاف کا ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، یہ سہیل آفریدی اکیلا تھا، ساتھ اس کے 4 یار تھے، جو اتنا بڑا ڈینٹ ڈال کے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں اس سے بھی بڑا ڈینٹ ڈالنا تھا انہوں نے۔ یہ کب تک مار مار کے ہماری اشرافیہ روکے گی عوام کو؟ ایک دن یہ لاوا پھٹے گا، ایک دن عوام نکلے گی اور آپ کو لتر مارے گی، اس دن یہ لوگ ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بہتر ہے کہ اپنی ضد انا چھوڑ کر ابھی سمجھ جائیں۔ مجھے نہیں لگتا ہے سمجھیں گے، ان کو طاقت پہ بھروسہ ہے، طاقت پہ گھمنڈ ہے، طاقت کی چربی آنکھوں پر چڑھی ہوئی ہے، جو ان کو یہ سمجھانے سے قاصر ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مٹھی بھر لوگ بند کمرے میں طاقت کے زور پر فیصلہ کریں کہ ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے اور عوام پھدو ہے، اور اس کی جو اجتماعی سوچ ہے وہ بے وقوفی ہے، تو ہم اس کو سیٹ کریں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بھی سوچئے ذرا، میں تو وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر قدم رکھے گا تو کیا سما ہوگا، کتنے ہی سر ہوں گے وہاں پر کھڑے ہوئے، کتنے ہی پیر زمین سے جڑے لگے ہوں گے، کتنا رش ہوگا۔ میں اگر یہ حساب رہا تو میرا خیال ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالا ہیلی کاپٹر پہ شفٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر عمران خان گاڑی پہ نکل گیا تو یہ 10-12 گھنٹے لگیں گے، جو آدھے گھنٹے کا سفر ہے 10-12 گھنٹے میں طے ہوگا، اور جتنی دیر میں عمران خان بنی گالا پہنچے گا شہبازی کی حکومت گر چکی ہوگی۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آج کے مناظر دیکھنے کے بعد۔ اور اگر عمران خان نے ادھر مری روڈ فیض آباد پر سیدھا جانے کی جگہ سب کو کہہ دیا کہ جائیں یہاں سے ہم لیفٹ ہو کے 0 پوائنٹ کی طرف جائیں گے اور سیدھا ڈی چوک پہنچیں گے، تو شہباز صاحب کا محسن نقوی بھی نکل سکتا ہے راستے میں۔ وہ ذرا آپ منظر سوچئے۔ اب آپ کو یہ بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے یہاں پر کہ کیوں گنڈا پور صاحب ہٹے۔ سہیل آفریدی with all his inexperience, with all his youth, he has done something جو کہ گنڈا پور صاحب 3.5 سال میں نہیں کر سکے۔ گنڈا پور صاحب بھونگ کی طرح چمڑ کے کرسی پر بیٹھے رہے، پاور پالیٹکس کرتے رہے، خفیہ ملاقاتیں، خفیہ میٹنگز کرتے رہے، اور سب کو جھڑکتے رہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، تمہیں نہیں پتا، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ سہیل آفریدی یہی کی بات دے کر چلا، عمران خان یہ کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، مجھے حکم آ گیا اپنے لیڈر کا، میں ادھر جا رہا ہوں، مجھے اپنے لیڈر کا حکم آ گیا میں ادھر جا رہا ہوں، مجھے اپنے لیڈر کا حکم آ گیا میں ادھر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ کرتا رہا۔ ایک اکیلے بندے نے تحریک انصاف کو ریوائیو کر دیا۔ یہ جلسہ جو ہے، یہ جہاں مخالفین کے لیے مسئلہ ہے، وہاں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بڑی ہمت کا باعث ہے۔ یہ جلسہ تحریک انصاف پنجاب کی قیادت کے لیے بھی آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ اتنے زیادہ آپ کے نمبرز ہیں۔ جیسے میں نے دن کو کہا کہ آپ سانڈ ہیں، آپ گھوڑے ہیں، لیکن آپ خچروں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، آپ بکریوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی طاقت کو پہچانیے۔ آپ عوام سے ہیں، آپ عوام میں سے آئے ہیں، آپ بندوق کے زور پر نہیں لائے گے۔ یہ بات سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے۔ ایک لیڈر تحریک انصاف کی جو کہ کراچی میں موجود تھی، جن کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے میرے دوست عثمان ڈار صاحب کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ۔ جناب آنٹی ریحانہ پہنچی دی سی ہوتے اور نعرے بھی مارے سی، وہ گڈی دی چھتے بھی چڑھ کے بیٹھے تھی۔ وہ بی بی بڑی دبنگ بی بی ہے، بڑا مزہ آتا ہے مجھے ان کو دیکھ کے۔ کیا 80 سال ان کی عمر ہوگی، کیا 80 سال کا بندہ ہو، کیا 3 سال کا بچہ ہو، اور سب عمران خان کے دیوانے ہیں۔ ٹھیک ہے، -4 پٹواری ڈاؤٹ، باقی ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ روتے پٹتے رہیں، اپنے سر پہ خاک ڈالیں، اپنے سینہ کو بھی کریں کہ جلسہ فلاپ ہو گیا، باقی حقیقت سب کو بچا۔ اچھا خیر جناب، آج ہوا یہ کہ اچانک ہی 9 مئی ریڈیو پاکستان بلڈنگ حملہ کیس کی فورنزک رپورٹ آ گئی جی منظر عام پر۔
फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट उसने कराया। उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी PFSA उसने करके भेजी जनाब फॉरेंसिक। और ये इन्होंने सुहेल अफरीदी की जाए वो कहा कि जी ये असली है, तैमूर सलीम झगड़ा इन्होंने कहा जी असली है, कमरान बंगश इन्होंने कहा जी असली है, और इरफान सलीम मरवत का इन्होंने कहा। सुहेल अफरीदी की जो तस्वीर इन्होंने वेरीफाई करके लगाई, वो तस्वीर जनाब सुहेल अफरीदी ने अपने अकाउंट से खुद ही ट्वीट की हुई है। ये 9 मई की तस्वीर करके पंजाब लैब ने की, और ये जनाब ये तस्वीर है 16 मार्च 2023 की, ठीक है। इसी तरह तैमूर झगड़ा की एक तस्वीर जो इस्लामाबाद की थी वो इन्होंने यहाँ पर कर दी। कमरान बंगश साहब और इरफान सलीम मरवत मुझे बड़े ज़्यादा पसंद है, इरफान सलीम मरवत साहब, उनकी भी यही। अब इसमें जनाबे वाला इरफान सलीम मरवत का पैगाम आया। उन्होंने कहा जी रेडियो पाकिस्तान 9 मई हमला, मेरे समेत मोहतरम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, मोहतरम तैमूर खान झगड़ा और मोहतरम कमरान बंगश, इस रेडियो पाकिस्तान की FIR में कोई भी दर्ज नहीं है। रेडियो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रायल चल रहा है, तकरीबन फाइनल हो चुका है, लिहाजा ये एक प्रेशर टैक्टिक है। वजूहात क्या है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानिब से इंक्वायरी का ऐलान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रेडियो पाकिस्तान के हक़ाइक़ जानने के लिए पार्लिमानी कमेटी का क़याम। ना वज़ीर आला और ना हम प्रेशराइज होंगे। अच्छा, अब टोटल प्रोसिक्यूशन के बाद सबूत क्या हो गए ज़रा इससे लतीफ़े को। अच्छा सॉरी, तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी अंग्रेज़ी में एक जनाब लंबा चौड़ा मैसेज डाला है, वो भी मैं पढ़ के सुना दूँ। उन्होंने कहा है जनाब द मेन केस इन पिशावर पर्टेनिंग टू चार्जेस ऑन 9th and 10th May was already thrown out after trial. We were acquitted and the case of the prosecution was torn to shreds. उन्होंने कहा केस बाहर उठा के फेंका और टोटे टोटे कर दिया। उन्होंने कहा ये जो FIR 221 है रेडियो पाकिस्तान में, इसमें नॉमिनेट नहीं हूँ, सप्लीमेंट्री में भी नहीं हूँ, ये केस ट्रायल हो चुका है। मेरे इतला के मुताबिक कमरान बंगश, इरफान सलीम मरवत और सुहेल अफरीदी भी नहीं है। 2.5 साल के बाद अगर मीडिया ट्रायल होना है रैंडम वीडियोज़ पर, तो ये बॉलीवुड मूवी लगती है, कोई सीरियस चीज़ नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी स्क्रीनशॉट्स वाली पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका रेडियो पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि पंजाब लैब कमेंट कर रही है कि ये मैं हूँ या नहीं हूँ। मेरी पहली वीडियो जो स्क्रीनशॉट है जो पेशावर की है ही नहीं, ठीक है, वो वीडियो इस्लामाबाद की है। इंटरेस्टिंग दैट दिस कैंपेन इज अगेंस्ट द CM एंड अदर इंडिविजुअल नेवर नॉमिनेटेड, आई रिजर्व द राइट टू टेक लीगल एक्शन। अच्छा, अब इनके पास जनाबे वाला ये दानिश वड़ था, दानिशमंद नहीं होता, दानिश वड़ होता है। अब सवालात क्या हैं जनाब कि 9 मई 2023 के वाक़े की वीडियो 19 दिसंबर 2025 तक कहाँ थी, जो 19 दिसंबर 2025 को फॉरेंसिक के लिए भेजी गई। पहला सवाल तो ये ख़त्म होता है। फिर उसके बाद ये फोटोग्रामेट्री टेस्ट जिसका हो रहा है उसकी तस्वीर पहले खुद लैब वाले लेते होते हैं। नॉर्मली वो बंदे को लेके जाते हैं लैब वाले, या लैब वाला बंदा आता है वो तस्वीर लेता है। ये तस्वीरें कहाँ से आई जनाब और ख़ुद ब खुद फ्रांसिक के लिए कैसे चली गई? क्योंकि जिनकी तस्वीर का फ्रांसिक होना है उनको लैब ले जाया नहीं गया। पंजाब फॉरेंसिक लैब से कई माह रिजल्ट नहीं आता, यहाँ पर 4 दिन में कैसे आ गए? रिपोर्ट में एक जगह ये भी लिखा है कि एडिटिंग फीचर्स ऑब्जर्व किए गए। ये क्या बला है जनाबे वाला? ठीक है, फॉरेंसिक के बाद, अच्छा उसके बाद जनाबे वाला अब 9 मई के केस में, ये 9 मई के लतीफ़े में बेसिकली 3 छाते आ गए हैं जी हुकूमत के पास। नाकाबिले तरदीद सबूत जो DG SPR साहब ने बोला, सारे कहते हैं कि 3 नाकाबिले तरदीद सबूत हो गए हैं। वो क्या है? पहला है जी फौजी अदालतों में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सज़ा, सेक्शन 3 के तहत ममनुआ इलाके में एहतजाज करना। और ये ऐसे हुआ कि वाक़या पेश आने के 4 माह बाद कानून में तरमीम की गई और माजी से इसका इतलाक़ कर दिया गया। सेकंड, पंजाब में फौजदारी अदालतों में 2 पुलिस वाले जो मेज़ के नीचे कोड़े होकर सुन रहे थे। अब KPK की फौजी अदालतों में जो सबूत आया है वो ये है कि सुहेल अफरीदी की 16 मार्च की वीडियो है, तैमूर झगड़ा की इस्लामाबाद की वीडियो है, इरफान सलीम मरवत की और कमरान बंगश की रैंडम वीडियोज़ हैं। ये है जनाब वो सबूत जिसके बारे में अब बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी को इस सबूत के ज़रिए नाअहल करार दे दिया जाएगा, क्योंकि 9 मई को वो मौजूद नहीं था इधर, लेकिन उसकी 23 मार्च की वीडियो हमें मिली है जो कि लाहौर की थी, तो हम उसको थोप देंगे यहाँ पर ला के 9 मई के केस में और इसको नाअहल करा देंगे। अब अदालत अंधी हो तो भी वो ये सबूत नहीं एक्सेप्ट कर सकती। इसके लिए जज का रिटार्टेड होना बल्कि मेंटल होना बड़ा ज़रूरी है, और अल्लाह के हुक्म से हमारे पाकिस्तान में ढेरों ढेर मेंटल जजेस मिल जाते हैं, टगियों खोटे जजेस मिल जाते हैं। तो ढूंढ लिया होगा जनाब कोई जज, तो आप देखते हैं कि कब ये होता है। मेरा ख्याल है ये करना चाहिए जनाब फ़ौरन से पहले। सारा कुछ मैं तो इसका हामी हूँ कि जो केस आपको मिलते हैं आप सारे एक दफ़ा डाल दें।
ٹھیک ہے، ایک کیسوں کا ٹرک بھر کے لے کے آئے، بلکہ چیئرمین ہے وہ نذیر بٹ جٹ جڑا بھی ہے ویلا بیٹھا رہتا ہے، اس کو کہیں سارے ان پہ کیس ڈال دے یار، ساروں کو سزا بھی سنا دے. آپ کو گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سارا کچھ کر بھی لیں گے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا. عوام نے فیصلہ سنا دیا، بار بار سنا رہی ہے، آپ اگنور کر رہے ہیں. تھوڑی مرضی ہے، چوئی سب اسی کی کر سکتے ہیں، سیدھے ویلاگ ہی کرنا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت جناب، سویرے مزید دانشوروں کی گفتگو آپ کو بتائیں گے، سنائیں گے. کچھ رکھی ہوئی ہے میں نے، عمر چیمہ نے بھی دعائیاں دی ہیں آج. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.